नमस्कार। यथार्थ हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। G20 समिट भारत की सफलता से चीन को लगे बड़े झटके, कर्ज में फंसाने का खेल होगा फेल। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के जरिए चीन को कूटनीतिक मोर्चे पर कई झटके दिए हैं। चीन को सम्मेलन की सफलता और इसके जरिए भारत की बढ़ती कूटनीतिक धमक का एहसास संभवतः पहले से था, इसलिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहले ही इस आयोजन से दूरी बना ली और वह खुद शामिल नहीं हुए। मगर इस सम्मेलन के जरिए भारत ने यह दिखा दिया है कि वैश्विक कूटनीति में अब उसका मुकाबला करना चीन के लिए संभव नहीं है। G20 शिखर सम्मेलन के बाद जारी दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति कायम करना भारतीय कूटनीतिक कौशल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चीन को इसकी कतई उम्मीद नहीं थी। उसे यह अंदेशा था कि यूक्रेन के मुद्दे पर भारत को आम सहमति में मुश्किलें आएंगी, क्योंकि पश्चिमी देशों के दबाव में रूस का बचाव मुश्किल होगा। मगर भारत ने अपनी सूझबूझ से इस समस्या से पार पा लिया है। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका यूनियन को भारत की पहल पर G20 में शामिल करना भी भारत की कूटनीतिक जीत है और यह चीन के लिए झटका भी है। इससे अफ्रीकी देशों में भारत का कारोबार और रणनीतिक संबंधों को लेकर प्रभाव बढ़ेगा और चीन का कम होगा। चीन ने इसका समर्थन जरूर किया, लेकिन शुरुआत में उसने चुप्पी साध रखी थी। चीन ने महसूस किया कि G20 के सभी सदस्य देश इसके पक्ष में है, इसलिए शिखर सम्मेलन से 2 दिन पूर्व ही उसने इसका समर्थन किया। भारत के लिए दक्षिण अफ्रीका यूनियन के 55 देश इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का अस्थायी सदस्य बनने का मौका आया तो अफ्रीकी देशों का सहयोग निर्णायक साबित होगा। देश को कर्ज के जाल में फंसाने का हथकंडा काम न आएगा। चीन कर्ज के जाल में फंसे देशों के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े प्रस्ताव को लेकर भी अनमना हो रहा था और वह नहीं चाहता था कि इसे मंजूरी मिले, जबकि भारत इसके पक्ष में था और इसे मंजूरी भी मिल गई। इससे श्रीलंका समेत कर्ज में फंसे कई देशों को फायदा होगा। जो देश लाभान्वित होंगे उनमें से ज़्यादातर छोटे देश हैं जो चीन के कर्ज के जाल में फंसकर तबाह हो रहे हैं। मगर अब चीन का देशों को कर्ज के जाल में फंसाने का हथकंडा भविष्य में काम नहीं आएगा। आर्थिक गलियारे की घोषणा से चीन को जवाब। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा भी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का जवाब है। दरअसल चीन दूसरे देशों में रेल, सड़क और बंदरगाह बनाकर इस प्रकार के कॉरिडोर बनाता है और उनकी सीमाओं में हस्तक्षेप भी करता है। मगर भारत की यह पहल न सिर्फ बड़ी है बल्कि इसमें शामिल देशों की संप्रभुता का पूरा ख्याल भी रखा जाएगा। इस पहल से भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार और संपर्क बढ़ेगा। दूरगामी परिणाम यह होगा कि इससे भविष्य में चीन का भारत और यूरोपीय देशों को होने वाले निर्यात घटेगा। जैव ईंधन गठबंधन की पहल चीन के लिए चुनौती। शिखर सम्मेलन के जरिए भारत की जैव ईंधन गठबंधन की पहल भी चीन के लिए चुनौती है, क्योंकि चीन सबसे बड़ा प्रदूषक और उसने आज तक हरित क्षेत्र में कोई अंतर्राष्ट्रीय पहल नहीं की, जबकि भारत पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की शुरुआत कर चुका है और अब जैविक ईंधन गठबंधन की पहल कर जलवायु मोर्चे पर भी बढ़ती ली है। योग और मोटा अनाज को बढ़ावा देना भी भारत की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहल है। भारत की संस्कृति का प्रसार। शिखर सम्मेलन के जरिए न सिर्फ भारत की कूटनीतिक धमक बढ़ी है बल्कि इससे भारत की संस्कृति का भी पूरा प्रसार हुआ है। भारत ने G20 के अध्यक्षता के दौरान वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा दिया है, जिसे पूरी दुनिया में स्वीकार्यता मिली है। इसलिए चीन मीडिया ने यह कहानियाँ लिखी जा रही है कि भारत इस कूटनीति मंच के जरिए अपने एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है। बैठक से ब्रेक लेकर देखी थी लैंडिंग। G20 समिट में सुनाई दी चंद्रयान 3 की गूंज, जमकर हुई तारीफ। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए विश्व के कई नेताओं ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधन निर्देशक क्रिस्टलिना जार्जीवा ने फिल्म इंटरस्टेलर से भी कम बजट में यह उपलब्धि हासिल करने के लिए भारत की सराहना की। G20 के विभिन्न सत्रों और बैठकों के दौरान
विश्व के कई नेताओं ने चंद्र मिशन के लिए भारत की प्रशंसा की और सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण की भी सराहना की। सूत्रों ने बताया कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने चंद्रयान 3 के लिए भारत और पूरी दुनिया को बधाई दी। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।